अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम सूरतुल इंशिराह पढ़ते हैं और इसके साथ साथ तजवीद के रूल्स भी देखते हैं कि इसके अंदर कौन से तजवीद के रूल्स इस्तेमाल हुए हैं और इसके साथ साथ इसको दुरुस्त पढ़ने का तरीका क्या है। और इस सूरत को अगर अल्फाज को मुख्तलिफ़ तरीके से गैर अरबी तरीके से अदा किया जाएगा तो फिर उसके अंदर कौन कौन सी गलतियाँ पाई जाती हैं, इन सारी बातों का हम जायज़ा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक। अलम नशरह लक सदरक। लक सदरक। लक सदरक। ववضعना अन्क विज़रक। ववضعना अन्क विज़रक। ववضعना 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 अन्क विज़रक। अन्क विज़रक। अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। अल्लज़ी अन्क़ज़ अल्लज़ी अन्क़ज़ अन्क़ज़ ज़हरक। 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 वरफ़अना लक ज़िक्रक। वरफ़अना लक ज़िक्रक। वरफ़अना 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 लक ज़िक्रक। लक ज़िक्रक। लक ज़िक्रक। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। फ़इन्न 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 मअल उसरि युस्रा। 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 अब हम तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि इसके अंदर तजवीद के कौन कौन से क़वानीन इस्तेमाल हुए हैं।
तो आइए देखिए, अलम नशरह, मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद देखें, ना तो मीम है और ना ही बा है। मीम साकिन के बाद जब ना मीम हो ना बा हो, बल्कि उसके अलावा कोई और हरफ हो, तो वहाँ पे इज़हार होता है। इस इज़हार को इज़हार शफ़वी कहते हैं। मीम साकिन के बाद जब मीम भी ना हो और बा भी ना हो, बल्कि मीम और बा के अलावा यहाँ पे देखें नून आ गया और हरफ आ गया, तो इसलिए यहाँ पर मीम की अदायगी में इज़हार हुआ। इस इज़हार को इज़हार शफ़वी कहते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे अलम नशरह। इज़हार का मतलब ये है कि यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे, नाक में आवाज़ नहीं ले जाएंगे, होंठों को जो थोड़ी देर बंद रखते थे वो बंद नहीं रखेंगे, बल्कि इसको जल्दी से होंठों को खोल कर अदा करेंगे। अलम नशरह, अलम नशरह। शीन को ज़ुबान के दरमियान को उठाकर ऊपर के तालु से जब लगाएं तो उस वक़्त शीन अदा होता है। ये शीन की अदायगी का तरीका है कि शीन की अदायगी में ज़ुबान का दरमियान ऊपर के तालु की तरफ उठ जाता है, तो इस तरह शीन अदा होगा। अलम नशरह। रा ज़बर हा, रा के ऊपर ज़बर है। रा के ऊपर ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। रा के ऊपर ज़बर हो या रा के ऊपर पेश हो, दोनों सूरतों में रा को पुर पढ़ते हैं। और रा के नीचे अगर ज़ेर होगी तो रा को बारीक पढ़ेंगे। हा की अदायगी में हा की आवाज़ जो है वो हमें गले से आती हुई महसूस हो, क्योंकि हा जो है वो हरूफ हलकी में से है, और हरूफ हलकी जो हैं उसमें 3 हलक के हिस्से हैं। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा, मुंह की तरफ वाला हिस्सा, जिसको हम कहते हैं अदना हलक, वो चूँकि मुंह के करीब होता है इसलिए उसको अदना हलक कह देते हैं। तो गले का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ होता है, वहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, खौ और गैन। खौ और गैन, ये 2 हरूफ गले की तरफ वाले हिस्से से मुंह की तरफ, गले के मुंह की तरफ वाले हिस्से से अदा होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? अदना हलक। फिर है वस्ते हलक, यानी गले का दरमियान, गले के दरमियान वाले हिस्से से भी 2 हरूफ अदा होते हैं, वो है हा और आइन। हा और आइन, ये गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। और फिर है अक्सा हलक। अक्सा हलक कहते हैं दूर वाला हलक का हिस्सा, हलक का वो हिस्सा जो दूर है, तो यहाँ से भी 2 हरूफ अदा होते हैं, उसे कहते हैं अक्सा हलक। तो वहाँ से भी 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा और हा। हमज़ा और हा, ये दोनों हरूफ अक्सा हलक से, यानी गले का वो हिस्सा जो सीने की तरफ होता है, वहाँ से अदा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चूँकि ये वस्ते हलक से अदा होता है, तो इसको गले के दरमियान से निकालते हुए अदा करेंगे। अलम नशरह, अलम नशरह लका सदरक। लका काफ को बारीक पढ़ेंगे, सदरक स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, और दाल पर कलकला होगा क्योंकि दाल जो है उसके ऊपर सुकून है। दाल जो है जब साकिन हो तो उस पर कलकला होता है। हरूफ कलकला जो हैं वो 5 हैं, क़ुतुबुज्जद्दीन इनका मजमुआ है। तो ये हरूफ जब साकिन होते हैं तो इनके ऊपर कलकला होता है। तो यहाँ पे कलकला करते हुए, कलकला का मतलब है हरकत देना, जुम्बश देना। तो रॉ के ऊपर फिर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। स्वाद जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ हैं जिनकी अदायगी में ज़ुबान ऊपर के तालु की तरफ उठ जाती है, इस वजह से ये हरूफ खूब मोटे अदा होते हैं। तो इसलिए इसको हम स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, दाल पे कलकला करते हुए पढ़ेंगे, और रॉ के ऊपर भी ज़बर है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, काफ को बारीक पढ़ेंगे। और कॉफ जो है वो चूँकि
आयत के ख़त्म होने पर एंड पे आ रहा है तो यहाँ पे हम वक़फ़ करेंगे। वक़फ़ का मतलब ये है कि सांस और आवाज़ को तोड़कर तो आखिरी हरफ को साकिन कर देना। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक व वज़अना। वाद जो है इसको हम ज़ुबान की करवट एक साइड इसको उठाकर ऊपर की दाढ़ों के साथ लगाएं, जहाँ से हम खाना चबाते हैं। तो उस साइड से ये दाईं तरफ से भी अदा हो सकता है, बाईं तरफ से भी अदा हो सकता है और दोनों तरफ से भी अदा हो सकता है। तो जिस तरफ से आसानी से आपका अदा हो उस तरफ से लगा लें ज़ुबान को ऊपर की दाढ़ों की तरफ। तो हम ये वाद जो है ये भी मोटे हरूफ में से है। मैंने आपको बताया था हरूफ मुस्तालिया जो हैं वो कितने हैं। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। खुस्वा व गतिन क़ैद इसका मजमुआ है। वज़अना आइन है, उसके बाद आइन को वस्ते हलक से अदा करेंगे। नून ज़बर अलिफ ना, अलिफ मद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर, तो ये अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके खींच के पढ़ेंगे। वज़अना अन्का विज़रक, आइन को वस्ते हलक से उसी तरह अदा किया, गले के दरमियान से अदा किया। अन्का नून साकिन, नून साकिन के बाद देखें ना ही हरूफ हलकी है, ना हरूफ यरमलून में से कोई हरफ है, ना बा है और ना ही अलिफ है। लिहाजा यहाँ पे इख्फ़ा हकीकी होगा। यहाँ पर इख्फ़ा हकीकी होगा। नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाते हुए अदा करेंगे। आंका आंका विज़रक। ज़ा की अदायगी में सीढ़ी जैसी आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि ज़ा जो है सीन, सौद और ज़ा इन तीनों का मखरज एक जैसा है। सीन, सौद और ज़ा में सीढ़ी की आवाज़ आनी चाहिए। रॉ को फिर पुर पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ के ऊपर ज़बर हो तो पुर पढ़ते हैं, रॉ के ऊपर पेश हो तो भी पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। रॉ के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। तो हम इसको पढ़ा वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक अल्लज़ी। ज़ाल यादी ये हरूफ मद्दा है, या मद्दा है। या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे देखें ज़ेर है, तो इसको लंबा करेंगे। इसके बाद देखें आगे वाले कलमे में शुरू में हमज़ा आ रहा है। क़ज़ा के अंदर पहला जो है वो हमज़ा है। तो हरूफ मद्दा के बाद जब हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो वहाँ पे हम तवस्सुत करेंगे और कसर भी कर सकते हैं। ये तवस्सुत का मतलब क्या है? 2 अलिफ के बराबर, यानी 2 उंगलियों को खोल लें, आहिस्ता आहिस्ता खोल के बंद करें। तो जितना बंद करने में टाइम लगेगा उतना जो है इसको लंबा करना है। 2 अलिफ के बराबर या 1 अलिफ के बराबर इसको पढ़ते हैं। अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। नून साकिन के बाद फिर ना हरूफ हलकी, ना हरूफ यरमलून में से कोई हरफ, ना बा ना अलिफ। तो लिहाजा हमने नून को नून साकिन पर क्या किया? इख्फ़ा किया। इस इख्फ़ा को नून साकिन की आवाज़ को छुपाया। इस छुपाने को इख्फ़ा हकीकी कहते हैं। क़ाफ़ जो है वो पुर हरूफ में से है और वाद भी मोटे हरूफ में से है। क़ज़ हरूफ मुस्तालिया हैं ये दोनों, इसलिए खूब मोटे पड़े जाएंगे। क़ज़ ज़हरक। ज़ा भी जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ेंगे, इसको भी मोटा पढ़ेंगे। और हा जो है इसको हम निकालेंगे अक्सा हलक से, यानी गले का वो हिस्सा जो कि सीने की तरफ होता है वहाँ से अदा करेंगे। ज़हरक। रॉ को पुर पढ़ा, रॉ के ऊपर ज़बर है और आखिरी हरफ को साकिन कर दिया। तो हमने इसको पढ़ा अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना। रॉ को पुर पढ़ा क्योंकि इसके ऊपर ज़बर, रॉ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ते हैं। फ़अना आइन को वस्ते हलक से अदा किया। आइन की आवाज़ जो है वो सही तरह से
मखरज के अंदर से निकलनी चाहिए। व रफ़अना, नून ज़बर लिखना, अलिफ मद्दार, इस पहले वाले हरफ पर ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा किया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, काफ को बारीक पढ़ा, इस काफ को, दाल को नरमी से अदा किया, फिर काफ को बारीक और रा के ऊपर फिर ज़बर, इसको भी पुर पढ़ा, फिर आखिरी हरफ को साकिन कर दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा। फ़इन्न, नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ को नाक में ठहराते हुए नून की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर नाक में ठहरा कर अदा करेंगे। फ़इन्न मअल उस्रि, आइन को लाम के साथ मिला दिया क्योंकि लाम साकिन है, साकिन हरफ पीछे वाले मुतहरिक हरफ के साथ मिलता है, ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है, तो इसलिए इसको हम मुतहरिक कहेंगे। ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ को हम क्या कहते हैं? मुतहरिक, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को भी हरकत कहते हैं। तो आइन को लाम के साथ मिला दिया, लाम साकिन से पहले वाले हरफ पर आइन पर ज़बर, तो मअल उस्रि, आइन को वस्त हलक से अदा किया, सीन के दागी में सीटी की आवाज़ पैदा की और रा के नीचे ज़ेर, तो रा को बारीक पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, युस्रा, सीन के दागी में सीढ़ी की आवाज़, लेकिन सीन बारीक होगा और रा को ऊपर पढ़ेंगे युस्रा, युस्रा, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, युस्रा। अब हम तजवीद के रोज़ का जायज़ा लेने के बाद अब हम इनके अंदर की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियाँ और दुरुस्त अदायगी का जायज़ा लेते हैं कि दुरुस्त अदायगी क्या है और गलत किस तरह पढ़ा जाता है। अलम नशरह, बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं आलम, हमज़ा को खींच के पढ़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसी तरह नशरह की बजाय इसको पढ़ देते हैं नशरा, नशरा, है को सही तरह से अदा नहीं करते। इसी तरह नशरह, रा को पर ज़बर के बजाय ज़ेर पढ़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसी तरह रा को पुर पढ़ना है तो पुर नहीं पढ़ते बल्कि बारीक पढ़ देते हैं तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको लका को पढ़ दे, ला का लाम को खींच के पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको लका कर दे, काफ की हरकत को खींच के पढ़ दे तो भी गलत हो जाएगा। तो दुरुस्त अदायगी है अलम नशरह लका सदरक। अब सदरक, यहाँ पे स्वाद पर अगर कोई स्वाद को बारीक पढ़ दे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वाद जो है अगर उसको बारीक पढ़ेंगे तो वो सीन बन जाएगा। तो इसको अगर पढ़ें स्वाद के बजाय सीन सदरक पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह दाल पे अगर कलकला ना करें तो भी गलत हो जाएगा। तो इसको कलकला करके पढ़ेंगे स्वाद रॉक, रा को पुर पढ़ेंगे तो दुरुस्त अदायगी है अलम नशरह लका सदरक। अगर कोई इसको मजहूल पढ़ दे, यानी ये सारे जो आयत है इस पूरी आयत को ही मजहूल कोई पढ़ दे, इसको अलम नशरह लका सदरक, अलम नशरह लका सदरक, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, व वज़अना, ज़ात को और कोई ज़ा से बदल दे, व वज़ाना पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको ज़ात को वाव से बदले वो ना, फिर भी गलत हो जाएगा। और अगर इसको वाव का अगर कोई वाव की हरकत को खींच के पढ़ दे वाज़ाना, फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह आइन को अमूमन लोग जो हैं वो हमज़ा से बदल देते हैं, वज़ाना कर देते हैं, वज़ाना, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वज़अना अन्का विज़रक। इसी तरह का इसमें इख्फा नहीं करते, नून की आवाज़ को छुपाते नहीं है बल्कि इसको पढ़ देते हैं अन का, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अन्का, अन्का। इसी तरह बाद लोग इसको पढ़ देते हैं आइन की बजाय इसको हमज़ा पढ़ देते हैं अन का, फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह काफ को, काफ की हरकत को खींच के पढ़ देते हैं का, काफ को लंबा कर देते हैं
तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है ववअना अन्का विज़रक, विज़रक। ज़ा की अदायगी में सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। बाज़ लोग इसको बढ़ देते हैं, ज़ा के बजाय इसको अगर वाव से बदल दें विज़रक गलत हो जाएगा, विज़रक गलत हो जाएगा। ज़ुआ से बदल देंगे तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है विज़रक। अगर कोई इसको पढ़ दे विज़रक फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है ववअना अन्का विज़रक। अगर कोई ववअना को नून एंड पे अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बजाय अगर कोई इसको पढ़ देता है ववअना अन्का विज़रक, ववअना अन्का विज़रक फिर भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसने अलिफ मद्दा पढ़ा ही नहीं। दुरुस्त अदायगी है ववअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। अब अगर कोई पढ़ दे अल्लज़ी, इसको खींचने की बजाय इसको पढ़ दे अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक गलत हो जाएगा। अगर कोई इसको पढ़ दे अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। इसी तरह अन्क़ज़ नून पर इख्फ़ा है, इख्फ़ा के बजाय अगर कोई इज़हार कर दे अनक़ज़ा गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अन्क़ज़। इसी तरह क़ाफ़ का अगर कोई मोटा पढ़ना है तो बारीक पढ़ दे, का कर दे अन्क़ज़ गलत हो जाएगा। इसी तरह वाद को जो है वो वाद अदा करने की बजाय इसको वा पढ़ दे या ज़ा पढ़ दे फिर भी गलत, वो पढ़ दे या ज़ा पढ़ दे फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है ज़हरक। इसी तरह ज़ुआद के साथ भी अगर कोई इसको क़ज़ा को ज़ुआद की हरकत को या किसी भी हरकत को खींच के और पढ़ दे क़ज़ गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई पढ़ दे इसको क़ज़ फिर भी गलत हो जाएगा क्योंकि ज़ुआद की हरकत खींची जा रही है। तो दुरुस्त अदायगी है अन्क़ज़ ज़हरक। हा को सीने की तरफ जो गले का हिस्सा है वहाँ से हा अदा करेंगे ज़हरक। इसी तरह रा को और कोई पुर नहीं पड़ेगा, मोटा नहीं पड़ेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है ज़हरक। व रफ़अना लका ज़िक्रक, व रफ़अना लका ज़िक्रक। अगर कोई इसको रा को पुर ना पढ़े बल्कि इसको बारीक पढ़ दे, इसको पढ़ दे वरफ़अना तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आइन को ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमज़ा से बदल देते हैं तो आइन की बजाय पढ़ देते हैं हमज़ा। कैसे? वरफ़अना गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है व रफ़अना लका ज़िक्रक। इसी तरह नून पर अलिफ ना, ये अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के लंबा करके पढ़ते हैं। अगर कोई इसको खींचे ना बल्कि इसको पढ़ दे वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना तो गलत हो जाएगा क्योंकि अलिफ मद्दा पढ़ा ही नहीं जा रहा। इसी तरह लाका के बजाय इसको अगर कोई इसको पढ़ दे लाका तो गलत हो जाएगा। अगर इस तरह पढ़ दे कोई लाका फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है लाका ज़िक्रक। अगर ज़ाल के बजाय ज़ा पढ़ दिया ज़िक्रक गलत हो जाएगा। विक्रक गलत हो जाएगा। ज़ाद पढ़ दिया तो भी गलत। ज़ा पढ़ दिया विक्रक फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है ज़िक्रक। अगर कोई एंड वाली आयत के एंड वाला जो हरफ है ये काफ जो है यहाँ पे वक़फ़ की सूरत में चूँकि हमने आखिरी हरफ को साकिन करना होता है, अगर कोई साकिन ना करे ज़िक्रका पढ़ दे इसको तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। फ़इन्न, अब यहाँ पे गुन्ना करना है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है तो यहाँ पे अगर कोई गुन्ना ना करे बल्कि इसको पढ़ दे फ़इन्ना पढ़ दें तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़इन्ना। अगर कोई इसको फ़इन्ना पढ़ने के बजाय इसको पढ़ दे फ़इन्ना फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा। आइन की बजाय अगर कोई हमज़ा पढ़ दे तो भी गलत हो जाएगा, यानी इसको पढ़ दे मअल उसरि युस्रा गलत हो जाएगा, माना ही बदल जाएगा, माना ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमने आइन को वस्ते हलक से गले के दरमियान से अदा करना है। मअल उसरि
मअल उसरी युस्रा। अगर कोई इसको पढ़ दे मअल उसरी को मअल उसरी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर इन तमाम आयात को कोई मजहूल पढ़ दे, जिस तरह के ववज़अना अन्का विज़रक, इसको कोई पढ़ दे ववज़अना अन्का विज़रक, गलत हो जाएगा क्योंकि रा की हरकत जो है वो मजहूल अदा हो रही है। दुरुस्त अदायगी है ववज़अना अन्का विज़रक। इसी तरह अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक, इसको कोई पढ़ दे अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। व रफ़अना लका ज़िक्रक, इसको कोई पढ़ दे व रफ़अना लका ज़िक्रक, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है व रफ़अना लका ज़िक्रक। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, तो पेश की हरकत भी मजहूल और ज़ेर की हरकत भी मजहूल अदा हो रही है, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। ये था हमारा आज का सबक। सुनिए, दोहराइए, क़वायद को लिखिए और क़वायद को याद कीजिए। इंशाअल्लाह आपका हर हफ्ते में एक टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट की बुनियाद पर आपको इंशाअल्लाह इनामात भी दिए जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।